बहुत ही सीरियस केस। सेना के जेसीओ ने कहा मैंने टेस्ट दिया नहीं और मुझे फेल कर दिया। जेसीओ के फेल होने की गवाही दी यूनिट के सीनियर जेसीओ ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सब कुछ रोक दीजिए फैसला आने तक। नायब सूबेदार रमाकांत जी का केस लड़ा रिटायर्ड जैग ऑफिसर अभिषेक शर्मा जी ने। सच्चाई जानने के लिए हाई कोर्ट ने मांग ली सीडीआर और टावर की लोकेशन। साथियों, अब ये केस बन गया आर्मी रिकॉर्ड वर्सेस इंडिविजुअल एविडेंस की टक्कर। जय हिंद साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सेना का एक केस चल रहा है जो तमाम पेपरों की हेडलाइंस बना हुआ है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आर्मी वर्सेस सोल्जर, दिल्ली हाई कोर्ट हॉल्ट्स रिटायरमेंट ऑफ नायब सूबेदार, सीक्स मोबाइल टावर्स डाटा टू वेरीफाई ए फेल्ड फायरिंग टेस्ट। इस तरीके से दूसरा देखिए, जनसत्ता में सेना ने कहा फायरिंग टेस्ट में फेल, कोर्ट ने मांगा मोबाइल डेटा। नायब सूबेदार की रिटायरमेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक। इस तरीके से तमाम पेपरों में ये खबर छाई हुई है। असली मसला क्या है, हम सीधे दिल्ली हाई कोर्ट के उस एंट्रिम ऑर्डर पर चलते हैं जो उन्होंने 27 फरवरी को दिया था। तो देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। पहले मैं मोटा मोटा ये बताता हूं कि मसला था क्या और फिर केस ये दिल्ली हाई कोर्ट क्यों गया। राजपूताना राइफल्स के अंदर एक जेसीओ नायब सूबेदार रमाकांत सिंह जी, उनको 1 मार्च से सर्विस एक्सटेंशन मिलना था और उनको 1 मार्च से सर्विस एक्सटेंशन नहीं मिला और उनको एक डे एंड नाइट फायरिंग टेस्ट में फेल करके उनके सर्विस एक्सटेंशन को रिकमेंडेशन नहीं मिली। इस वजह से उनको 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होना था। लेकिन नायब सूबेदार रमाकांत जी ने यूनिट के आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया। क्या वजह थी, क्यों कोर्ट तक गए, उस सब की कहानी ये है। तो आप देखिए, ये आपके सामने है नायब सूबेदार रमाकांत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बेंच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कामेश्वर राव एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा। ऑर्डर आपके सामने 27 फरवरी 2026 का ये जजमेंट है। और इसमें क्या है पूरा मैटर, क्यों नायब सूबेदार साहब कोर्ट में गए, क्यों ये मसला बाहर निकल के आया, उस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर साफ शब्दों में नायब सूबेदार साहब को 2 अगस्त और 4 अगस्त 2 अगस्त को नौगाम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डे एंड नाइट फायरिंग में प्रेजेंट दिखाया और कहा कि वो अपने टेस्ट में फेल हो गए। उनको सेकंड चांस दिया, रीअपियर किया 4 अगस्त को टेस्ट के लिए और वहाँ पर वो अगेन फेल हुए और 2 अगस्त से भी कम उनको मार्क्स मिले। जब इस तरीके का स्क्रीनिंग होता है, बोर्ड बैठता है, तो उसमें और भी कई मेंबर होते हैं। इस वजह से जब वो टेस्ट में फेल हो गए तो कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ से उनको सर्विस एक्सटेंशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। तो उनको 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त होना था। लेकिन उन्होंने इस फैसले को, जो उनको रिकमेंडेशन नहीं दिया, उनको जो सर्विस एक्सटेंशन नहीं दिया, उसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि मैं तो इस पीरियड में छुट्टी पर था, यूनिट में था ही नहीं, तो मैं फेल कैसे हो गया। उन्होंने इस तरीके से कहा और यहाँ पर सब चीज़ें ये कोर्ट में बड़े डिटेल से मेंशन की हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो सूबेदार साहब यूपी के रहने वाले हैं और यूनिट नौगाम जम्मू एंड कश्मीर में है और वो एक कोर्स पर बरेली गए हुए थे। जैसे ही उनका कोर्स ख़त्म हुआ उसके बाद वो कैजुअल लीव पर चले गए। तो इस पीरियड में वो कहते हैं कि वो यूनिट में हैं, थे ही नहीं जब वो फेल हुए। लेकिन इसी का स्क्रीनिंग बोर्ड के मेंबर थे यूनिट के सीनियर जेसीओ सूबेदार रणवीर सिंह साहब, उन्होंने भी कहा है कि वो थे और फेल होने के बाद रीअपियर हुए और वो उसमें भी फेल रहे। तो इस तरीके से जब ये चीज़ बहस कोर्ट में गई तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ दोनों में बड़ा विरोधाभास है।
सूबेदार साहब ने कहा कि मेरे पास एज ऑन टुडे 4 मोबाइल नंबर हैं। 4 मोबाइल नंबर हैं, 3 उसमें काम कर रहे हैं और एक मोबाइल नंबर उनका 2015 से काम नहीं कर रहा, जो उनके बैंक अकाउंट के साथ लगा हुआ है। और इस दौरान जब ये छुट्टी पर थे तो उन्होंने कहा कि वो बैंक में अपना KYC अपडेट करने के लिए, कुछ बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए वहाँ मौजूद रहे हैं और ये उन्होंने अपने वहाँ पर एविडेंस दिए, बताया। कोर्ट ने इसके लिए कहा कि कोर्ट जो उनका डिस्चार्ज का ऑर्डर है 28 तारीख को, उसको रोक दिया गया, वो डिस्चार्ज जाने से मना किया और कहा कि इनके यानी कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा कि सूबेदार साहब के जो 3 नंबर हैं पहले जो काम कर रहे हैं उनकी CDR निकाली जाए। CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, और CDR किस टावर से थी, उस टावर की लोकेशन, वो एविडेंस के तौर पर अगली तारीख में पेश की जाए। और अगली तारीख रखी उनके लिए 19 मार्च 2026। अब 19 मार्च 2026 को ये साफ होगा कि सूबेदार साहब ने टेस्ट दिया था या नहीं दिया था, वो छुट्टी पर थे या अपनी यूनिट में थे, क्योंकि मामला बड़ा ही संवेदनशील है और ऐसे केस नहीं होने चाहिए। यहाँ हार जीत या सूबेदार साहब की या CO साहब की नहीं है, यहाँ पर हार जीत और बदनामी जो है वो यूनिफॉर्म की है, आर्मी की है। अब यहाँ पर नायब सूबेदार साहब गलत बोल रहे हैं या सीनियर JCO साहब नायब सूबेदार के अगेंस्ट में गलत गवाही दे रहे हैं या CO साहब गलत कह रहे हैं, ये बाद में पता चलेगा। ये नंबर देखिए, तीनों नंबर जो उन्होंने दिए हैं कोर्ट में, और चौथा नंबर जो उनका काम नहीं कर रहा है 2015 से, इसके लिए कोर्ट की तरफ से इनकी CDR मांगी गई है। लेकिन कोर्ट ने एक जबरदस्त जो टिप्पणी की है वो इस तरीके से है। पीठ ने यह साफ किया कि बर्खास्तगी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि आगे की कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता पिटिशनर नायब सूबेदार रमाकांत जी की शारीरिक उपस्थिति जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलने हैं, आगे उनको सर्विस एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, इसलिए उनकी शारीरिक उपस्थिति रहना जरूरी है। और आखिरकार याचिका खारिज कर दी जाती है तो याचिकाकर्ता को कोई न्याय संगत लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये अंतरिम सुरक्षा की बात कही है। याचिकाकर्ता को अदालत में दर्ज किए गए बयान की सत्यता की पुष्टि के रूप में आदेश की एक प्रति पर साइन करने के लिए कहा गया है। जो आदेश दिया है उस पर नायब सूबेदार रमाकांत जी से साइन भी करवाया गया है। इस मामले की सुनवाई अब 19 मार्च 2026 को होगी। तब तक नायब सूबेदार रमाकांत सिंह अपनी सेवा में बने रहेंगे, यानी कि वो अब डिस्चार्ज नहीं जाएंगे, जब तक सेवा में बने रहेंगे। और उस दिन जो फैसला आएगा, जो एविडेंस कहेंगे, उनके आधार पर अगला फैसला दिया जाएगा और उसके हिसाब से एक्शन होगा। तो ये थी जानकारी नायब सूबेदार रमाकांत जी को जो सर्विस एक्सटेंशन के रिकमेंडेशन के लिए जो डे एंड नाइट फायरिंग में फेल दिखाया गया है और उनको वहां पर हाजिर दिखाया गया है, जबकि वो कहते में वो हाजिर नहीं था, उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।